हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडीडी फैंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टेंस का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको देखिए नाम से ही पता लग रहा है टाइम होगा फ्यूचर का। अब फ्यूचर टाइम का मतलब क्या होता है? भविष्य का समय, ठीक है, वो समय जो आगे आएगा। टाइम होगा फ्यूचर का। एंड वर्क कैसा होगा? देखिए नाम में क्या है, इनडेफिनेट, तो वर्क हमारा इनडेफिनेट होगा, मतलब उस काम के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, ठीक है, कि वो काम अभी हो रहा है या हो चुका है। सिर्फ ये पता लगेगा कि काम होता है, ठीक, फ्यूचर में कोई काम होता है ये पता लगेगा। हो रहा है, हो चुका है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। अब अगर इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान के लिए आपको वाक्य के अंत में ता होगा, ठीक है, ता होगा, ते होंगे, ती होगी, या फिर सिर्फ गा, गे, गी, इनमें से अगर कुछ मिल जाता है तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनेट का एक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें आया वह पुस्तक पढ़ेगा, तो यहाँ क्या है, वाक्य के अंत में गा आया है। जहाँ भी गा आ जाता है वाक्य के अंत में वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट होता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का हमारा एक वाक्य हो गया। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता होऊंगा, मैं क्रिकेट खेलता होऊंगा, तो यहाँ पर आ गया ता होगा। तो ये कौन सी पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है ये। तो ये वाक्य किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। तो ये चीज़ थी, इसमें किस तरह से आपको हिंदी का वाक्य पहचानना है। अब आगे बात करते हैं हम कि इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती हैं, एक तो विल और एक शैल। इनका एक सिंपल सा रूल है कि विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, बस उसको ध्यान से समझ लें, याद कर लें। जो शैल है वो लगता है आई और वी के साथ, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं लगेगा। सिर्फ आई और वी हो जहाँ, वहाँ शैल लगाना है। बाकी सब जगह जो भी रिमेनिंग रह गए, ठीक है, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे ही हो, चाहे शी, इट, दे, ठीक है, यू हो, आई के अलावा किसी का नाम आ जाए, मोहन, सोहन, राधा, इस तरह से किसी भी चीज़ का नाम आ जाए इसके अलावा आई और वी के, तो आपको विल लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हेल्पिंग वर्ब के लिए। और मेन वर्ब की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये विल और शैल है ना, ये हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि इनको ना अब आगे जाके आप एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है मोडाल्स। तो विल और शैल जो है वो मोडाल्स हैं, और मोडाल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इसकी बेसिक बेसिक बातें थी। अब आगे बात करते हैं कि आपको ना सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं इस टेंस के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है इस टेंस का वो ये बनता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी या फिर शैल, वो सब्जेक्ट को देख के पता लगेगा क्या लगाना है। फिर इसके बाद मेन वर्ब विच इज़ फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाता हूँ, जैसे तुम खेलते होंगे, तुम खेलते होंगे। अब मैंने ये वाक्य लिखा, वाक्य के अंत में गे आया है या फिर ते होंगे आया है, तो आपको पहचान जाना है ये क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तुम है, तुम की इंग्लिश यू होगी। अब यू के साथ क्या लगेगा? देखिए मैंने आपको बोला आई और वी के अलावा सबके साथ क्या लगाना है, हमको विल लगाना है, तो यू के साथ हम विल लगाएंगे यहाँ पे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम हो रहा है खेलने का, तो प्ले आएगा, यू विल प्ले। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अगर यहाँ ऐसे होता तुम क्रिकेट खेलते होते तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट हो जाता, अब नहीं है तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे फुल स्टॉप लगा के, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाना है। अब चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखना है। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिनमें नो या नोट आता है, तो आपको नो और नोट और लगाना है एक्स्ट्रा। वो कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाने के बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है, विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद और फिर ऑब्जेक्ट।
तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं खाना नहीं खाता होऊंगा, मैं खाना नहीं खाता होऊंगा। तो वाक्य के अंत में गा आ गया, नहीं आया है, तो गा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है ये। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले मैं को ट्रांसलेट करूँगा तो आई आएगा। आई के साथ क्या लगाना है हमको, शैल लगाना है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो आई शैल, उसके बाद नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की इंग्लिश ईट, तो आई शैल नोट ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो यहाँ लिखेंगे फूड, तो आई शैल नोट ईट फूड। इस तरह से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को कैसे बनाना है समझते हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना। तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, तो शैल और विल को आगे लेके आएंगे फर्स्ट प्लेस पे, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, देन मेन वर्ब विच इज़ बेस फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, याद भी इसी तरह से करना है आपको। अब इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं उसको। मैं लिखता हूँ, क्या हम फिल्म देखते होंगे, क्या हम फिल्म देखते होंगे। तो यहाँ पर ते होंगे आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव है। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले शैल या विल में से कुछ आएगा। अब ये पता लगेगा सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो स्टार्टिंग होगी शैल से, शैल वी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फिल्म देखने का वॉच आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिल्म को वॉच करते हैं हम। शैल वी वॉच, ऑब्जेक्ट क्या है फिल्म, तो मूवी लिख सकते हैं आप, शैल वी वॉच ए मूवी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये बनेगा। अब लास्ट हमारे पास रह गया है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, विच मीन्स कि इंटेरोगेटिव तो होएगा ही होएगा, उसको नेगेटिव और बनाना है। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर अब हम ऊपर लिख के आए हैं, तो उसी को नेगेटिव बनाएंगे बस, ठीक है। बाकी कुछ और ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसी जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको आप नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा, नोट लगाने से। अब वो नोट देखना है कहाँ लगेगा, नोट लगता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, यानी जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, शैल या विल सबसे पहले आगे आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती हैं, देन सब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट चिपका देंगे बस इन दोनों के बीच में, हो गया अपना काम कंप्लीट। बाकी सारा सेम रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका एक वाक्य बना के दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। क्या तुम गाना नहीं गाते होगे। वाक्य के अंत में गे आया है, ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है, गे आया है, नहीं आया तो नेगेटिव है, क्या से स्टार्टिंग है तो इंटेरोगेटिव। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सबसे पहले शैल या विल में से। अब तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सो विल यू। उसके बाद नोट लगेगा, विल यू नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गाने का काम हो रहा है तो सिंग, विल यू नोट सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो ए सॉन्ग लिख देंगे, विल यू नोट सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश फॉर्म हो जाएगी। तो ये कंप्लीट थ्योरी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।